Hello and welcome to our YouTube channel. I am Amar and you're watching Amar Sir's English classes. You all are heartily welcome. स्टूडेंट्स, आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार होता है। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जो इस चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वो लेटेस्ट अपडेट्स को मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य में होने वाली कोई क्रिया जो पूर्ण हो चुकी होगी। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे फ्यूचर कंप्लीट टेंस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बताई गई जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो चुकी होगी ऐसा अनुमान होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हिंदी पहचान के बारे में। तो हिंदी में जहाँ हम इन शब्दों को पाते हैं जैसे चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, तो जहाँ भी हम इन शब्दों से किसी हिंदी वाक्य का अंत देखते पढ़ते सुनते हैं तो वो वाक्य जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो जनरली इसमें ऐसे एक्शंस को डिनोट किया जाता है जो भविष्य में किसी समय पर पूर्ण हो चुके होंगे, ऐसा एक अनुमान, एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो अब देखते हैं हम इसके फॉर्मेशन को। तो देखिए, इसके फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स वी हैव टू फ्रेम ए सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। विल या शैल की सहायता से हमें किसी वाक्य को फ्रेम करना होता है। साथ ही इसके हमें हैव का प्रयोग करना होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस में हमने हैव को पढ़ा था कि हैव जो है वो प्लूरल के साथ में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर ये कॉमनली यूज़ होगा। चाहे आप विल का प्रयोग करें तो भी हैव आएगा, शैल का प्रयोग करें तो भी हैव का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया जो है, मेन वर्ब जो है, वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यू ऑल नो वेरी वेल दैट इट इज़ वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो गॉन हुआ, डन हुआ, ये सब जो हैं वर्ब, ये वर्ब का तीसरा रूप होती हैं। तो इन दो बातों को यदि हम विशेष ध्यान दें और समझें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई इतनी विशेष कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें प्रॉब्लम करे। अब हिंदी के जैसे हमने वाक्यों की यहाँ पर बात की कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, जैसे वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड, ठीक। वह गीत गा चुकी होगी, she will have, sing का थर्ड फॉर्म sung, she will have sung a song। या वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो हुआ they will have played cricket, they will have played cricket। तो यानी ये भविष्य में होने वाले किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराते हैं कि वह कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस अपने आप में अनसर्टेन होता है, अनसर्टेनिटी बनी हुई होती है। और एक जो बात जो हम प्रीवियस एपिसोड्स में भी पढ़ चुके हैं कि हमें ध्यान क्या देना है कि विल और शैल के डिफरेंस पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि विल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में। वहीं शैल का प्रयोग हमें किसके साथ करना है, फर्स्ट पर्सन के
साथ में है। इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो इस टेंस में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स को हम फ्रेम करेंगे, उसके बाद हम उन पर एग्जाम्पल्स को लेंगे ताकि ये हमारा टेंस क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव वाक्यों के स्ट्रक्चर्स को, उसके बाद नेगेटिव नकारात्मक, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और अंत में इंटीरो नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इन चारों फ्रेम पे हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव वाक्यों के स्ट्रक्चर्स। तो एफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर जो होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या ले लेंगे? विल या फिर शैल। उसके पश्चात हम लेंगे हैव। हैव के बाद में मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म और अंत में हम क्या लेने वाले हैं? अदर वर्ड्स या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो। नेगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हमें नॉट लगाने का ध्यान रखना होता है। विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। सब जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सबसे पहले एज पर रूल व्हाट वी विल टेक द हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमें हैव का प्रयोग करना है। हैव के बाद में मुख्य क्रिया तीसरे रूप में लेनी है। उसके बाद में अंत में हम क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में हमें क्या लेना है? क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंटीरो नेगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारे चारों स्ट्रक्चर्स हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो देख लीजिए एक बार फिर से इस बात को कि विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, और शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, दैट इज आई और वी। तो अब हम देखेंगे इन पर कुछ सेंटेंसेस जिससे ये चीज़ हमारी क्लियर हो सके। अब देखिए पहला वाक्य है, वह स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल बाय नाउ। बाय नाउ से मतलब कि अब तक वह स्कूल जा चुका होगा। वी शैल हैव टेकन meal at this time the next week। यानी अगले सप्ताह इस समय तक हम भोजन कर चुके होंगे। नेक्स्ट, इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल बाय नाउ, तो ये हो जाएगा ही विल not have gone to school by now। ठीक। We shall not have taken meal at this time the next week।
ठीक है, कि हम अगले सप्ताह इस समय तक हम भोजन नहीं कर चुके होंगे। इसी प्रकार प्रश्नवाचक में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल ही हैव गॉन टू स्कूल बाय नाउ, क्वेश्चन मार्क, शैल वी हैव टेकन meal at this time the next week. Last, will he not have gone to school by now? Shall we not have taken meal at this time the next week? एंड एट द एंड वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अगले अंक में फिर मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में, और उसके बाद हम ये इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टिल देन, गुड बाय।